आप अगर कोई जमीन खरीदिएगा, अभी फ्यूचर में आप लोग खरीदिएगा तो दोनों ध्यान दीजिए। एगो आदमी को हम लोग बचाए थे ऐसे ही, वो ससुरा 1994 से टैक्स से नहीं दिया। अगर वो जमीन खरीदता उसको टैक्स कहाँ से देना था। अब सरकारी कर्मचारी यहाँ कमाना चालू करते, वो यहाँ बैठने के लिए हर साल दिसंबर महीने में 34 लाख रुपया दे के अपना ट्रांसफर कराया। अच्छा देखिए एक बार और क्या झमेला होता है, समझिएगा ध्यान से। आज भी देखिएगा, आप अगर कोई जमीन खरीदिएगा तो उसमें आपको ना मोटेशन कराना पड़ेगा, इसको दाखिल खारिज बोलते हैं। क्या कहते हैं? दाखिल खारिज। मोटेशन कराना पड़ता है कि मतलब जैसे आपने कोई जमीन खरीद लिया तो उसमें दो चीजें होती हैं। ये कोई जमीन का टुकड़ा था, ऐसे ऐसे जमीन आपने प्लॉट नंबर 1 खरीद लिया, ठीक है। अब प्लॉट नंबर 1 मान के चलिए रमेश के पास था। किसके पास था? रमेश के पास था। अब इस रमेश से आपने खरीद लिया, मंगरू खरीद। रमेश से किसने खरीदा? मंगरू ने खरीद। अब इसमें दो चीजें होंगी। पहली, मंगरू को दो चीजें करना पड़ेगा कि जमीन अपने नाम पे कराना होगा। तो जमीन अपने नाम पे कराएगा तो उसे कहेंगे रजिस्ट्री। क्या होता है? रजिस्टर में पट्टा होता है। उसमें क्या होता था? पट्टा से ससुरी पट्टा एवं कबूलियत, पट्टा एवं कबूल। अब रजिस्ट्री हो गई। तो रजिस्ट्री के लिए अब ये जमीन रमेश की नहीं रही, अब ये जमीन किसकी हो गई। लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट अलग होता है, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट अलग है। तो जमीन के डिपार्टमेंट से तो रमेश का नाम कट गया, लेकिन टैक्स अभी भी कौन दे रहा है? रमेश। क्योंकि टैक्स हर महीने थोड़े जाता है, तो साल का साल लेता है टैक्स का। फिक्स होता है कि भाई हर साल हम आपसे लेंगे। और रजिस्ट्री 365 दिन चलता है, संडे छोड़ के। अगर कोई छुट्टी का दिन नहीं तो रजिस्ट्री ऑफिस खुली। अब मन करेगा धाए दे रहा हूं, मंगरू उठा के फेकन को बेच देगा, किसी को बेच दे। नहीं समझ में आ गया? अब क्या करिएगा? तो टैक्स डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? टैक्स। और टैक्स डिपार्टमेंट में जाके आपको ये रजिस्ट्री पेपर का एक कॉपी जमा करना पड़ेगा। देखिए साहब, रमेश ने इस जमीन को अब बेच। अब टैक्स डिपार्टमेंट से रमेश का नाम को खारिज किया, रमेश के नाम को खारिज, अब मेरे नाम को दाखिल, तो दाखिल खारिज माने हमारा नाम को क्या कीजिए? दाखिल कीजिए और उसके नाम को खारिज कीजिए। माने भैया ओकर अब नाम काट दो। दो चीजें होती है जमीन में। अभी फ्यूचर में आप लोग खरीदिएगा तो दोनों ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्री जिस दिन कराते हैं उस दिन जमीन आपकी हो गई, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट में अभी नाम किसका चल रहा है? पुरान का। तो अब वो कहेगा ठीक है, हमको इसके लिए आप 40 दिन का समय दीजिए। 40 दिन का एक विंडो पीरियड होता है, वो 40-45 दिन, 1.5 महीना लेता है प्रोसेस में। फिर उससे रिकॉल होता है कि क्या तुमने सच में जमीन बेची है, क्या खिला दीजिएगा। तो कोई रिकॉल उकॉल नहीं होता है, उसका पैसा लगता है 2-4 हजार रुपया खिला दीजिएगा ना, तो नीचे सब बिल बांट के अपना व्यवस्था कर लेता है। अच्छा, उसका नाम का चढ़ जाता है। 50 हजार रुपया लेता है। जमीन तगड़ा खरीदाया होगा तुम्हारे घर, फीस ज्यादा लोग क्या कट्ठा खरीदाया था? 7 धूर में 50 लिखाई लगल होगा, कोटेशन में ले लिया था, विवादित जमीन था क्या? रिजेक्ट कर दिया, गड़बड़ है तब ऊपर। अच्छा देखिए एक बार और क्या झमेला होता है, समझिएगा ध्यान से। अब आप गए, रमेश निकला होशियार, जमीन बेच दिया, जमीन तो बेच दिया। आप गए